हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलएमएस एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी 2 इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस खत्म कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 को, और इसको आज ही पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है तुम्हारे पूरे ही बुक में। और इस चीज को कैसे कंप्लीट करना है, इसका मैं एग्जाम्पल के साथ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी समझा चुका हूं। ओके, अगर तुमने इंट्रोडक्शन को अभी तक नहीं देखा तो जल्द से जल्द देख लो, नहीं तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखो इसने यहाँ पे क्या दिया है। The graph of y equal to px are given below for some polynomial p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इंट्रोडक्शन वाले क्लास में इस तरह का ग्राफ तुम्हें दिया जाएगा, और उस ग्राफ से तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसमें से कितने जीरोस निकलेंगे। जीरोस यानी कि एक्स के वैल्यूज, ठीक है। इसमें कितने एक्स के वैल्यू आएंगे, इसमें कितने एक्स के वैल्यू, इसमें कितने एक्स के वैल्यू, यानी कि कुल मिला के इन सभी में कितने कितने जीरोस आएंगे, तुम्हें ये बताना है। ओके, और मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि एक होता है इस तरह के ग्राफ में, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, और ये जो लाइन देख रहे हो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ये होता है हमारे पॉलिनोमियल का लाइन, ठीक है। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी चीज मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी एग्जांपल के साथ बताया था कि ये पॉलिनोमियल वाला लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही उसके जीरोस निकलेंगे। तो देखो यहां पे ये पॉलिनोमियल लाइन एक्स एक्सिस यानी कि इस वाले को कितनी बार टच कर रहा है, 0 बार, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे कितने, इसके जीरोस हो जाएंगे 0, क्योंकि ये लाइन एक बार भी इसको टच नहीं कर रहा है। उसी तरह से यहां पे देखो नंबर 2 में ये वाला पॉलिनोमियल लाइन कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सिंपल, यहां पे बस एक बार। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे बस 1। देखा कितना सिंपल है, 2 सेकंड के अंदर तुम इसके आंसर बता सकते हो, इतना सिंपल है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था ये वाला एक्सरसाइज तुम्हारे बुक का सबसे ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है। ओके, अच्छा अब देखो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, सिंपल, ये कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3, ये 3 टाइम्स एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसके जीरोस आ जाएंगे 3। देख रहे हो कितना इजी इजी खत्म हो रहा है। उसी तरह से यहां पे देखो ये वाला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, सिंपल, 2 बार, यहां पे एक बार और यहां पे एक बार। तो इसका मतलब इसके जीरोस हो जाएंगे कितने, सिंपल, 2। लो हो गया। अब नंबर 5 में भी ये तुम खुद ही बता सकते हो। चलो देखो यहां पे एक बार टच हुआ, यहां पे 2 बार, यहां पे 3 बार, यहां पे 4 बार। तो इसका मतलब इसके जीरोस हो जाएंगे कितने, इसके जीरोस हो जाएंगे 4। देख रहे हो कितना इजीली खत्म हो रहा है ये सब। ये तो बहुत इजीली कोई भी बच्चा बता सकता है, लेकिन तुम्हें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 10 में आएंगे, बहुत कम चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आ सके, लेकिन इसके पीछे यूज होने वाली सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स तुम्हें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुम्हारे सारे क्वेश्चन आते हैं। और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम्हें कुछ भी करना की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल हमारे इसके पिछले इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को अटेंड कर लो, तुम इसके पीछे जो भी सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ जाओगे। ओके, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ले तो इससे तो कोई बच्चा भी कर सकता है, भला ये तुम्हें तुम्हारे बुक में क्यों दे रहा है करने के लिए, तुम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो, उससे क्वेश्चन आएंगे, ना कि इस सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे। ओके, अच्छा एंड वाला कर देते हैं। यहां पे देखो ये लाइन कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, तो 3 बार टच हो रहा है। तो सिंपल इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे 3। देखा 1 2 3, इसके जीरोस यहाँ पे 3 हो जाएंगे। कितने इजीली हमने पूरे के पूरे एक्सरसाइज को ही यहाँ पे खत्म कर लिया, बस 2-5 मिनट के अंदर, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस क्वेश्चन तो बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी जाके क्लास 10 में पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को इजीली कर सकते हो।
ओके, तो बिल्कुल ये मत समझना कि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे मतलब कि बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे वहां पे तुम कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन सारे उसी से आएंगे। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को पूरा खत्म कर दिया। अब इसके आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 को पूरा ही खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट आया होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर हो या फिर इसके पिछले वाले चैप्टर के ऊपर हो कुछ भी डाउट है, तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी वीडियो में एक न्यू से एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ओके, तो चलो बाय बाय।